सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में ही क्यों गुरूब होता है? वो पश्चिम से निकलकर पूरब में क्यों गुरूब नहीं होता है? यही तो अल्लाह की मोहब्बत है इस दुनिया के लिए, जिसे उसने बनाया। क्योंकि अगर सूरज पश्चिम से निकलता और पूरब में गुरूब होता तो पूरब में जंगलात हैं, जिससे उनमें आग लग जाती और इंसान, जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी, सबको नुकसान होता। इसलिए उसने सूरज को पूरब से निकाला ताकि उसकी जो लाल किरणें पारदर्शी हैं, जो बहुत ही तीव्र हैं, वो जाकर पश्चिम में पहाड़ों से टकरा जाती है और परिवर्तित होती है, और सूर्य उत्तर दिशा से घूमता हुआ चलता है, जिससे उसका मुंह दक्षिण की तरफ होता चला जाता है, और दक्षिण में भी पहाड़ हैं, जिससे उसकी किरणें टकराती रहती हैं और इंसान, जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। एक पल ऐसा आता है कि जब 12 बजते हैं, उस वक्त सूरज आसमान से ज़मीन की तरफ मुँह करता है, लटक जाता है। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त सजदा करने से ज़मीन पे इनकार किया है, क्योंकि उसकी वही लाल किरणें जो बहुत तीव्र हैं परिवर्तित होती हैं, जो इंसान की नाक से दिमाग को जाकर नुकसान पहुंचाएंगी और आँखों को, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उस वक्त 5 मिनट के लिए सजदा करना भी मना है। इस तरह सूरज घूमता हुआ पश्चिम की दिशा में जाके गुरूब होता है, और उस वक्त तक उसकी जान निकल चुकी होती है, उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे आप कभी देखना जब वो पश्चिम में छुपता होगा तो पूरा सूरज बिल्कुल लाल नजर आएगा, जिससे उसकी किरणों में वो जान नहीं रहती है, जो पूरब में जंगलात को कोई नुकसान पहुंचा सके, जिससे आग लगे या पशु पक्षी या इंसानों को नुकसान हो। ये अल्लाह की मोहब्बत है इंसान के लिए। क्या हिकमत है जो मुझे बेमिसाल लगती है। और उत्तर की तरफ मुँह इसलिए नहीं होता है क्योंकि उधर बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। अगर बर्फ़ अत्यधिक पिघलेगी उससे भी इंसान को नुकसान होगा। इसलिए सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में गुरूब होता है। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह की मोहब्बत देखो। उसने इंसान को से कहा कि रोज़े तुम पे फ़र्ज़ हैं, इन्हें रखो। इस महीने में मैं जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता हूँ। जो तुम गुनाह करते हो उसकी तौबा करो, उसे माफ़ करूँगा। और कब्रों में जो तुम्हारे आबो अजदाद हैं उनसे अजाब को उठा लिया जाता है। पूरे महीने वो सुरक्षित रहते हैं, सबसे अजाब को उठा लेते हैं। ये इतना पवित्र महीना है, इसमें भी अल्लाह ने इंसान को मोहब्बत का बेपनाह पैगाम दिया। वो चाहता है, मुझे कितने चाहते हैं, जबकि इसमें भी एक हिकमत है कि इंसान जो पूरे साल खाता है उससे जो बदन के अंदर बीमारियां होती हैं वो भी मर जाती हैं, और इस बहाने अल्लाह की इबादत भी हो जाती है। मतलब उसने अपनी इबादत के लिए भी तुम्हें सुरक्षित रखना चाहा। ये उसकी मोहब्बत नहीं तो क्या है। इसलिए माह मुबारक इंशाअल्लाह जहाँ तक 18 तारीख को पहला रोज़ा होगा सभी रखें, चाहे वो कोई भी हो, उसे भी अपनी मोहब्बत का पैगाम दें।